हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि एमएस वर्ड के अंतर्गत जो आपका फॉन्ट ग्रुप है वो फॉन्ट ग्रुप को आप फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, कई सारे फीचर मिल जाते हैं। और फॉन्ट ग्रुप का काम क्या होता है कि आपको कई तरह की जो है कि एनिमेशन लगाना, आपको कहने का मतलब कि रंगीन करना, डिजाइनिंग करना, आपको कई तरह के आप डॉक्यूमेंट को बड़ा करना, छोटा करना, या फिर डॉक्यूमेंट से एडिटिंग से रिलेटेड आपको जो भी सारी चीज़ें हैं आपको मिल जाते हैं। जैसा कि आपको दोस्तों कहने का मतलब है फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट क्या होता है? तो फ़ॉन्ट का मतलब होता है जो स्टाइल फ़ॉन्ट फैमिली का होता है, जो लिखावट होता है। जैसे ये सारी चीज़ हम लिखे हुए हैं दोस्तों, तो ये सारे अलग अलग फ़ॉन्ट की मदद से लिखा हुआ है। फ़ॉन्ट का साइज क्या होता है जिससे आपको फ़ॉन्ट को घटाना और बढ़ाना हो गया। ग्रो एंड श्रिंक का मतलब होती है, ग्रो का मतलब धीरे धीरे बड़ा करना, श्रिंक का मतलब धीरे धीरे छोटा करना। इसके बाद होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। आप क्लियर फॉर्मेटिंग यानी कि कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगाया है उसको आपको क्लियर करने के लिए हो गया। बोल्ड्स का मतलब होता है मोटा करना। इटैलिक का मतलब हल्का सा टेक्स्ट को तिरछा करना। अंडरलाइन का मतलब नीचे आपको बटा के रूप में एक लाइनिंग देना। स्ट्राइक थ्रू का मतलब दोस्तों कहीं पर कोई कंपनी वगैरह में काम करते हैं, अगर वो चीज़ गलत है तो वो आपको वहाँ पर हटाना। सबस्क्रिप्ट का मतलब हो गया आपको दोस्तों जो स्क्वायर वगैरह हम जो मतलब हम लोग टॉयज वगैरह जो हम लगाते हैं किसी फार्मूला के नीचे में, वो सारे करना। इसके बाद है आपका सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पर आर छूट गया दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए सुपर होगा SUPR, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर की तरह है आपका। इसके बाद है फॉन्ट का कलर देना। फॉन्ट का मतलब जो अक्षर जो हम लोग लिखते हैं उसका कलर देना है। टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर यानी पर्दे का कलर आप किस प्रकार से देंगे। चेंज केस, आप कई तरह के चेंज केस होते हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है दोस्तों, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। अगर आप कहीं पर दिक्कत लगे तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम लेकर के चलते हैं एमएस वर्ड के उस स्क्रीन पर जहां पर आपको ये सारी चीज़ों को हम एक एक कर आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं सीधे एमएस वर्ड के इस स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कुछ मैटर बना हुआ है और यहाँ पर हम फॉन्ट ब्लॉक के अंतर्गत आ चुके हैं। इससे पहले यदि आपने क्लिपबोर्ड फॉर्मेटिंग के वगैरह नहीं देखे हैं तो आप उस चीज़ को देखिएगा और कोई भी फॉर्मेट लगाने के लिए आप कहीं पर भी इसे लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका डिसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है ये आपका एक नोट्स बना हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर सारे नोट्स आपको एक एक करके बनाया गया है कि क्या हम डिसे के अंदर में क्या देने वाले हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहला है दोस्तों जो आपका कैलिबरी लिखा हुआ, एक तरह से फॉन्ट फैमिली है। इनकी फॉन्ट फैमिली का मतलब ये परिवारों का आपका समूह है, अलग अलग आपको यहाँ पर स्टाइल देता है। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले इन सभी चीज़ों को यहाँ पर चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करने का 3 तरीका है, या तो आप डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक करिएगा तो भी दोस्तों ये सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे कर्सर है और शिफ्ट के साथ यदि दोस्तों आप यहाँ पे इन बटन दबाएंगे तो भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यदि आपका कर्सर लास्ट में है तो शिफ्ट के साथ आप होम बटन को दबाएंगे तो भी आपका यहाँ पर काम कर जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। या अगर शिफ्ट के साथ आप एरो की को दबाइएगा तो भी आपको एक करके यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। कई तरीक़ों से आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप जाइएगा इस फॉन्ट पॉइंटर पे, अगर आपको कोई टेक्स्ट को याद होगा नाम तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा मोनोटाइप कर्सिवा, यहाँ पर ये देखिए कि मोनोटाइप कर्सिवा के रूप में हो गया। ज़्यादातर यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह में इस तरीक़ों का यहाँ पर लैंग्वेज को यूज किया जाता है। यह हमारा जो आपका रसीद का जो लिखावट होता है वहाँ पर भी एक वाला आपको लैंग्वेज लिया गया है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चेंज करके हम आपको दिखा रहे हैं। कई तरीक़ों का आपको यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों का यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपको यहाँ पर माउस को ड्रैग करेंगे तो एक एक करके आपको सारा यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर सब में कुछ न कुछ आपको यहाँ पर चेंजेस नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक अल्जेरियन एक ऐसा फॉन्ट है जहाँ पे आपको छोटा में कभी नहीं होता, हमेशा आपका कैपिटल होता है। चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, हमेशा आपका वो बड़ा दिखाई देता है। इसी तरह से एरियल ब्लैक है, देखिए दोस्तों आपको काफ़ी मोटा मोटा हो जाता है। इसी तरीके से आपका जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है, आपको यहाँ पर 200 से 250 फॉन्ट लगभग मिल जाते हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कभी कभी दोस्तों यहाँ पर ये सारे फॉन्ट को भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर क्या होगा कि आप इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड किए हैं और आपको वहाँ पर बॉक्स टाइप का दिखेगा, तो आप इन सभी टेक्स्ट के द्वारा उन सभी चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। अगर आपको दोस्तों हिंदी में लिखना है तो हिंदी के लिए आपको किरण भी है, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं किरण। ठीक है, यहाँ पर अगर नहीं रहेगा मेरे पास डाउनलोड नहीं दिखाएगा, यहाँ पर डेवलिश है, डेवलिश फॉन्ट के द्वारा देखिए सारा चीज़ आपको हिंदी में कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये आपको हिंदी में हो गया है। इसी चीज़ को जैसे ही हम नॉर्मल यहाँ पे कैलिबरी करेंगे, यहाँ पर दोस्तों ये नॉर्मल आपका हो जाएगा। तो ये हमने देखा सबसे पहले फॉन्ट का फॉन्ट फैमिली। ठीक है, इसका शॉर्टकट है दोस्तों Ctrl+Shift+F। जैसे Ctrl+Shift+F आप प्रेस करेंगे वो आपका यहाँ पे काम कर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप हम लेके चलते
अब यहाँ पे हम सेकेंड ऑप्शन देखने वाले हैं, थोड़ा सा जूम करके इसे देख लेते हैं ऑप्शन को। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर ये आपको है साइज। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर को ले जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही कर्सर ले जाएगा लिखेगा फॉन्ट का साइज, इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+V, आपको सामने में दिखाई दे रहा होगा, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे Ctrl+Shift+V दबाएंगे तो, या फिर आपका यहाँ पे और भी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+V भी है दोस्तों, और आपका कंट्रोल के साथ यहाँ पर हम आपको लिख के दिखा देते हैं CTRL प्लस आपका शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन या लेस देन। आप ग्रेटर देन देंगे तो बड़ा होगा, लेस देन से आपका छोटा होगा। इसके बाद और भी होते हैं दोस्तों, CTRL कंट्रोल प्लस, आप यहाँ से दे देंगे इस प्रकार से, आप यहाँ पे देना है ब्रैकेट। ठीक है, मान ली ब्रैकेट है या तो बड़ी कोष्ठ जो भी है आपका, यहाँ पर कंट्रोल के साथ जैसे ही आप देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको ये सारा चीज़ आपको काम कर जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इससे आपका फ़ोन का साइज बड़ा और छोटा होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ ये बता देना चाहते हैं कि ये जो आपका है नॉर्मल जो साइज होता है फ़ोन का साइज वो 8 होता है, मैक्सिमम आपको 72 होता है। लेकिन यदि आप शॉर्टकट की के द्वारा करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप शॉर्टकट्स के करेंगे तो मिनिमम जो आपका है, मिनिमम आपको यहाँ पर 1 होगा, और मैक्सिमम जो साइज आएगा वो आपको 1680 होगा। ध्यान रखिएगा, यदि आप शॉर्टकट की से करेंगे तो ये आपका होगा, और यदि आप मानते हैं कि नॉर्मल जो होता है साइज, नॉर्मल जो साइज होता है उसमें मिनिमम जो होता है वो 8 होता है, और मैक्सिमम जो होता है वो आपका 72 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि हम शॉर्टकट से करेंगे तो इतना, मिनिमम 1, मैक्सिमम इतना। अभी हम आपको करके भी दिखा देते हैं। जैसे हमने टॉपिक नेम को सिलेक्ट किया, अब इसको देखिएगा, यहाँ से हम ले जाते हैं, मिनिमम आपको 8 हो गया और मैक्सिमम आपको 1672 हो गया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज करेंगे, और उस शॉर्टकट की को करने के लिए आप यहाँ भी जा सकते हैं। देखिए आप ग्रो फॉन्ट है, ग्रो फॉन्ट के द्वारा भी आप यहाँ पर जैसे जैसे जाएंगे, देखिए आपको ये बढ़ा के दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप जाते रहेंगे तो लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपको ये 1680 तक जो है कि आप इसको बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और इसको देखिए, थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको क्लियरली सारा चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर सारे चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया जाएगा, जो कि रियल में होता है। देखिए 1638 तक जो है कि ये आपका यहाँ पर आता है, और मिनिमम जो है आपका 1 होता है। ठीक है ना, आप यहाँ से मिनिमम 8 ले सकते हैं, पर यहाँ से छोटा करके आप यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, 1600 आपका 38 होता है। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम यदि आप शॉर्टकट की के द्वारा करते हैं तो मिनिमम आपको 1 आता है। ठीक है, आप यहाँ देखिए श्रिंक फॉन्ट होता है, श्रिंक का मतलब होता है छोटा। देखिए मिनिमम आपका 1 हो गया और मैक्सिमम आपको 1638 होता है। इस प्रकार से आप यहाँ से टॉपिक नाम हो जो भी हो, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जैसे एक टेक्स्ट हमने लिखा, इस टेक्स्ट पर मानते हैं कि थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया या अंडरलाइन कर दिया, कलर कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स कर दिया, कुछ भी कर दिया दोस्तों। अब मानते हैं कि इसमें से सारा चीज़ को हमको क्लियर करना है, तो जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट होगा वो सारा आपको क्लियर होगा। जो फॉर्मेटिंग के तहत आएगा वो सारा चीज़, देखिए यहाँ पर जैसे ही आप ए पर क्लिक करिएगा, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा दें इस ऑप्शन को। देखिए ए ऑप्शन जो होता है, ए ऑप्शन आपको क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपको ये सारे चीज़ को क्लियर कर देगा। देखिए यहाँ पर सिलेक्टेड है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लगा हुआ है। जैसे हम क्लियर पर क्लिक करेंगे, ये हमारा देखिए नॉर्मल टेक्स्ट जो हमने लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। ये सिर्फ आपको टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर, ये आपका फॉर्मेटेड के अंतर्गत नहीं है, ये आपका नहीं आता है। फिर से हम देखिए एक बार देख लेते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करके यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों ये सारा चीज़ नॉर्मल हो जाता है। अगर कलर भी करते हैं, इसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं, वो आपका कलर खत्म हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बोल्ड जान ही चुके हैं, कंट्रोल B से बोल्ड होता है। बोल्ड मतलब गाढ़ा या मोटा। देखिए यहाँ पर आपको सब दिखाई दे रहा हो। इटैलिक का मतलब आपको आई हल्का तिरछा हो रहा है,
आपको ध्यान दे रहे होंगे। इसके बाद अंडरलाइन का मतलब आपको बटन नीचे लगा होगा, ये भी आप देख रहे होंगे। अब अंडरलाइन में आपको दोस्तों कई तरह के अंडरलाइन भी दिखाई देते हैं, इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे ही पॉइंटर पे क्लिक करेगा आपको देखिए बहुत सारे अंडरलाइन मिलते हैं जो कि आपको MS वर्ड के अंतर्गत मिलते हैं, बाकी सारे जगह पे आपको नहीं मिलते हैं। अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए डबल अंडरलाइन ले सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर मोटा बोल्ड चाहिए आप यहाँ सिंगल मोटा बोल्ड ले सकते हैं। यदि डॉट डॉट चाहिए तो आप डॉट डॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसा चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ को आप यहाँ से बना करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा मिल जाता है। तो अगर आपको अंडरलाइन का कलर चाहिए तो आप अंडरलाइन का कलर में आइए और यहाँ से जैसा कलर आपको चॉइस करना है दोस्तों आप यहाँ से कलर को भी चॉइस कर सकते हैं। तो इस तरीक़ों से आप यहाँ पे कलर का भी चॉइस कर सकते हैं जैसा भी आपको कलर चाहिए। तो सारा चीज़ यहाँ पर है। मोर अंडरलाइन में जाइएगा तो और भी बहुत सारा अंडरलाइन आप यहाँ से ले सकते हैं, जो कि आपको फ़ॉन्ट का बॉक्स के बारे में हम अगले अध्याय में सारा चीज़ बताएंगे। देखिए दोस्तों ऐसा भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन का कलर है, आप यहाँ से जैसा कलर लेते हैं आप यहाँ पे कलर भी ले सकते हैं। तो देखिए सारा चीज़ आप यहाँ से अंडरलाइन के तहत आप अपने आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखिए मोटा बोल्ड ले चुके हैं जो कि हमको डीसी के अंदर हेडिंग के रूप में देना था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का शॉर्टकट होता है एक तरह से आपको अल्ट के साथ आप यहाँ पे ले सकते हैं या फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी यहाँ पे कुछ बराबर करके आपका है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपको देखिए सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बराबर, जो कि बराबर में जो प्लस होता है वो वाला होता है। तो कंट्रोल प्लस बराबर देने के लिए आपको कंट्रोल बराबर दे दीजिएगा और अगर आपको यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट है ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस हो गया। तो ये आपको प्लस ओ वाला प्लस नहीं देना है जो न्यूमेरिक लॉक के बगल में होता है, जो आपको यहाँ पे जनरल प्लस देना है जो कि बराबर प्लस एक साथ होते हैं। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला जैसे दोस्तों लिखना है, मानते हैं कि उनको H2O, तो हमने लिखा H2O। अब यहाँ पे 2 को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हमको नीचे में करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे या तो आप कंट्रोल के साथ बराबर करेंगे। देखिए दोस्तों ये आपका नीचे में आ जाता है। अगर मानते हैं कि कोई फार्मूला करना है H2 प्लस O2 अगर करना है मानते हैं तो H2O वगैरह जिस तरीक़ों से आपको बनता है आप यहाँ पे ले सकते हैं। शिफ्ट के साथ भी एरो की से सिलेक्शन करके कंट्रोल के साथ बराबर दबाइएगा दोस्तों, ये आपको काम कर जाएगा। अगर इसी तरीके से आपको और भी फॉर्मूला चाहिए जैसे A प्लस बी के दी होल स्क्वायर अगर लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस बी के दी होल स्क्वायर करना है दोस्तों, आप यहाँ से करिएगा 2। इसके बाद शिफ्ट के साथ सिलेक्शन कर लीजिए, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट बराबर यहाँ पर दबाना पड़ेगा तो आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। ये आपका है सुपरस्क्रिप्ट। लेकिन एक बात को और ध्यान रखना होगा कि आपको नॉर्मल लिखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ए सेलेक्ट ना रहे, क्योंकि अगर मानते हैं कि यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे तो जो भी कुछ लिखेंगे ये सारा चीज़ हमारा ऊपर में ही लिखाते जाएगा। इस बात को खास करके आपको ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ आपको हटा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही हम जाते हैं इसको हम कर देते हैं डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस सारे चीज़ को कर देते हैं डिलीट, क्योंकि ऑलरेडी देखिए सिलेक्टेड है, बहुत सारा चीज़ आता है। तो सारा बहुत सारा चीज़ लिख दिए थे तो सारा चीज़ ऊपर में है। अब यहाँ पर नॉर्मल लिखने के लिए यहाँ पर बराबर देंगे, इसके बाद A स्क्वायर करना है तो हम A स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट अगर याद होगा दोस्तों तो कंट्रोल शिफ्ट बराबर देंगे तो देखिए ऊपर वाला सिलेक्ट हो जाएगा, आप वहाँ देख सकते हो प्लस। इसके बाद देखिए प्लस ऊपर चला गया, इसलिए फिर से वापस हमको कंट्रोल शिफ्ट बराबर दबाना होगा, फिर प्लस दीजिए भाई B स्क्वायर करना है कंट्रोल शिफ्ट बराबर, या तो आप डायरेक्ट पहले लिख लीजिए पूरे फॉर्मूले के, उसके बाद भी आप यहाँ से कर सकते हैं प्लस 2AB। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यानी कि किसी के भी माथा पर कुछ भी करना है, जैसे डीसी के माथा पर ही कोई भी चीज़ करना है, या तो कभी कभी मानते हैं कि TM वगैरह किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप देखते हैं कि यहाँ पर TM वगैरह लिखा होता है दोस्तों। तो अगर TM लिखना है तो TM आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो TM वगैरह लिखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर TM लिख सकते हैं ट्रेडमार्क। आप इस प्रकार से कहीं कहीं देखते होंगे, या कहीं कहीं आप रजिस्टर का सिंबल देखते होंगे। तो रजिस्टर के सिंबल के लिए आपको जो है कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे शॉर्टकट भी होता है, यहाँ पर छोटी को दीजिए R दीजिए और दाएं तरफ से घेर दीजिएगा, अपने आप यहाँ पे रजिस्टर का सिंबल बन जाएगा। इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, सारा वीडियो आपको क्लियर कर चुके हैं।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट के बाद यहाँ पर आपने देखा कि किसी के ऊपर कुछ भी देना हो तो आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। इसके एमएस वर्ड में एक और ख़ास फीचर क्या है दोस्तों, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर यदि मानते हैं कि हमको यदि यहाँ पर फर्स्ट लिखना है तो अगर एक के साथ ST लिख के अगर स्पेस दबाते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक ये ऊपर चला जाएगा। सेकेंड लिखना है तो 2ND अगर आप लिखते हैं स्पेस दबाइएगा ऑटोमेटिक चला जाएगा। 3 में लास्ट में जो आपका RD होता है तो लास्ट में जो 2 वर्ड होते हैं, जो लेटर होते हैं दोस्तों, वो लिख करके जैसे आप स्पेस दबाइएगा ये आपको ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। अगर 4th में लास्ट में TH आता है तो देखिए चला गया। 5 में भी आपका TH आता है, ये हो गया। 6 में भी अगर आपका TH आता है तो ये चला गया, ठीक है ना। इसके साथ साथ एमएस वर्ड में और काफ़ी फीचर होते हैं। जैसे आपने एक दबाया और एक डेसिमल पॉइंट दिए, इसके बाद आप जैसे ही स्पेस दबाइएगा ये आपको यहाँ पर नंबरिंग सेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 और डॉट दे करके जैसे ही आपका करना है तो ये सारा चीज़ आगे चल के देखिएगा तो ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक आपका बुलेट नंबरिंग सेट हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को आगे आगे सीखिएगा, बहुत सारी चीज़ों को, तो हमारे साथ बस जुड़े रहना, आपको एक पर एक चीज़ आपको बताते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आपका है चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है, 5 तरीकों का आपका चेंज केस होता है, लिखावट होता है। इसको हम यहाँ पर लिख करके देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर हम कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट आपका 5 बार, 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे मानते हैं कि थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं और अच्छा लगेगा। देखिए अब यहाँ पे 5 तरीकों का केस होता है, उन 5 को उस केस को हम एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं चेंज केस में। जैसे ही चेंज केस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 5 तरीकों का आपको ऑप्शन खुलता है। पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि जो सबसे पहला अक्षर क्या होता है कि बड़ा होगा और बाकी सब छोटा होगा। देखिए पहला यहाँ पे बड़ा है, बाकी जितना है सारा कैसा है, छोटा है। जैसे हम ये करेंगे देखिए ये सेंटेंस केस में बदल गया। इसके बाद सेकेंड हम जाते हैं दोस्तों, ये आपका क्या है, ये भी स्मॉल में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ दूसरा केस है लोअर। लोअर का मतलब सारा छोटा हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी छोटा है। तीसरा है आपका अपर। अपर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। ये सारा आपको कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सारा हमने पेस्ट करके छोटा में लिखा था, लेकिन आपको दिखा रहे हैं करके। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि आपको टोटल हर वर्ड का, प्रत्येक वर्ड का पहला जो लेटर है वो आपका कैसा होगा, बड़ा होगा, और बाकी सब कैसा होगा, छोटा होगा। इसमें भी पहला बड़ा, बाकी छोटा, पहला बड़ा, बाकी छोटा। और टॉगल केस में क्या होगा दोस्तों कि पहला छोटा, बाकी सब बड़ा, पहला छोटा, बाकी सब बड़ा। तो कहीं कहीं पर ऐसा यूज होता होगा। जैसे आप रजिस्टर वगैरह में देखिएगा तो आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ से टॉगल केस भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत सारा आसान सा तरीका है जहाँ पे आप एक पर एक चीज़ कर सकते हैं। टॉगल केस यहाँ पे ऐसे प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। हाँ अभी आपका काम किया है। यहाँ पे पहला छोटा है और बाकी सब आपका बड़ा हो गया, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड के जस्ट आपका अपोजिट काम करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे टॉगल केस को देख लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉगल केस बताता है। तो ये 5 तरह का केस है, जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे यूज को कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहे हैं, नीचे में ये सारे चीज़ है। अगर इन सभी चीज़ को मानते हैं कि अब इसको हमको सेंटेंस केस में करना है बाई चांस, तो हम यहाँ पर जाएंगे, सिंपली यहाँ पर जाकर सेंटेंस केस जैसे ही कर देंगे ये हमारा सेंटेंस केस में हो जाता है। अगर हमें अपर केस करेंगे अपर केस हो जाएगा, लोअर केस करते हैं दोस्तों ये हमारा लोअर केस हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें चेंजेज कर सकते हैं, कहीं पर भी हम चेंजेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीका है, बहुत ही अच्छा फीचर है, आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है टेक्स्ट का हाईलाइटेड कलर, यानी कि जहाँ पर मेरा मेन पॉइंट है वहाँ पर हम किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि देखिए ये एक नोट्स है, नोट्स में जैसे फंडामेंटल है, फंडामेंटल को यहाँ पर हमको थोड़ा हाईलाइट करना है दोस्तों। एक बात और बता दें कि जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो देखिए माउस को वहीं पर आने दीजिएगा और थोड़ा सा ड्रैग करिएगा दाहिने तरफ, तो देखिए आपको एक मिल जाएगा इस तरह के बॉक्स। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप सेलेक्ट करिएगा जिधर की ओर उधर की ओर आप जैसे ही माउस को बढ़ाइएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपको है टेक्स्ट का हाईलाइटेड कलर, पर्दे का कलर, यानी कि ये आपको पीछे का कलर होता है,
पर्दे का कलर या आपका पीछे का। और इसको ध्यान रखिएगा कि इसको फिर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए जब पर्दे का कलर दीजिएगा दोस्तों तो सबसे लास्ट में दीजिएगा तो आपका काम करेगा। नहीं तो अगर आपने टेक्स्ट हाईलाइट कलर को डाल दीजिएगा तो वो आपका सिलेक्शन आपका हट जाता है। तो आप यहाँ से फिर से अब किसी को देना है कोई भी कलर, आप यहाँ से देख सकते हैं। मोर कलर्स में आप जाइएगा तो यहाँ से बहुत सारा कलर मिल जाता है। अगर कस्टम में जाएगा तो इसी कलर को और भी आप यहाँ पे कम बेसी करके बना सकते हैं। RGB मोड में है या RCL मोड HSL मोड में है, आप यहाँ से RGB रहने दीजिएगा। रेड ग्रीन ब्लू है आपका। चलिए ओके करते हैं। यहाँ पे देखिए आप कलर वगैरह भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर जैसा लेना है आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर वगैरह ले सकते हैं। रेड अगर करना होगा रेड ले जाएगा, तो बहुत तरीक़ों का आपका मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इस प्रकार से ये टेक्स्ट को ले सकते हैं। पीछे पर्दे का कलर जैसा लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर मानते हैं इसी तरीक़ों का आप भाटीज कंप्यूटर है, अगर इसी को मानते हैं कि कोई कलर देना है तो आप यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर, पर्दे का कलर, पीछे का कलर हो जाता है। और यदि किसी का कलर देना है, जैसे हमको इसी का इतना दूर कलर इसको करना है अलग अलग, तो आप यहाँ से कोई भी कलर आप बिल्कुल ले सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए ये फॉन्ट ब्लॉक के अंदर में इतना ही आपको बता रहे हैं। इस टोटल आपका हो चुका है। अगर मानते हैं कि आपको ज़रूरत तो ऐसा नहीं पड़ेगा जैसे जैसे बताएंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप हम ज़रूर बताइएगा। ये देखिए फॉन्ट ग्रुप है जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+D। ये आपको बाद में हम अगले लेक्चर में आपको एक पूरा डिस्कस करेंगे। ये सारा चीज़ वही सेम फीचर होते हैं, बस थोड़ा सा इसमें क्या चेंज है उसको हम आगे बताएंगे। इसके बाद कैरेक्टर स्पेसिंग के बारे में हम आगे बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो के साथ रेगुलर आप बने रहें और रेगुलर बन करके आप हमें कमेंट्स वगैरह करते रहेंगे, तो सारा चीज़ हम आपको एक एक करके आपको बताता जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको कहीं पर दिक्कत लगे आप बताइए, और लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लोगों को ज्वाइन करने कहिए। आपको यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सारे चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकल और सारे चीज़ लाइव आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।